आप लोगों की एक सबसे गंदी आदत यह है कि आप किसी के भी घर जाते हो ना, तो आप उसके पूरे घर में और कहीं नहीं जाकर बैठते, कहीं खड़े नहीं होते, सीधे रसोई में चले जाते हैं। खासकर ये आदत माताओं की ज्यादा है। हाँ या ना? जोर से। माताओं को पूरे घर में कहीं जगह नहीं मिलती, वो सीधे रसोई में जाती हैं। और कुछ माताएं तो ऐसी हैं, चूल्हे में कुछ पक रहा है तो खोल कर देख लेती है, क्या बना रही हो। वो ये अब सोचो कि आपने तो नहा धो करके भोग बनाया था, ठाकुर जी के लिए बनाया, भगवान के लिए आपने तो नहाया था, नहा के भोजन बना रहे हो, आप तो शुद्धि का ख्याल रखते हो। पर ये जो पड़ोसन है, पता नहीं शौच करने के बाद ये नहाई होगी कि नहीं, और आपके आके घर में सब छू दिया तो अशुद्ध हो गया कि नहीं। और जैसी राखो शुद्धि वैसी बने। यदि आप शुद्धि का ख्याल नहीं रखते तो बुद्धि अच्छी कभी नहीं हो सकती, लिख के रख लो। लोगों ने पवित्रताएं छोड़ दी हैं, लोगों ने शुद्धि छोड़ दी है, इसलिए आज लोगों की बुद्धि भी भ्रष्ट है, गलत ही सोचते हैं, उल्टा ही सोचते हैं। हाँ या ना? आप लोग कहते हैं इससे क्या होता, मत मानो, नहीं मानो, हमें क्या करना, हम तो बता रहे हैं सही रास्ता चलना है चलो, नहीं चलना मर्जी आपकी, हमारा धर्म है, शास्त्रों में जो लिखा है बता देंगे आपको। किसी की रसोई में ना जाया करो, और अपनी पड़ोसन से हाथ जोड़ के समझा दो, बहन रसोई में ना आया करो। थोड़ा देखो, कोई महिला मासिक धर्म से है, आपने तो शुद्ध अवस्था में भगवान के लिए भोग बनाया और उसने आके छू लिया, पवित्रता का तो पवित्रता का। कई लोग कहते हैं महाराज इससे क्या होता है, तो फिर उनसे कहो कि तुम शौच करने के बाद हाथ क्यों धुलते हो, मत धुला करो, उसी से खा लिया करो। भाई शौच के बाद आदमी हाथ धुलता है ना, क्यों धुलता है? इसलिए ना कि पवित्र हो जाए। तो ये लोग कहते हैं नहीं जी क्या जरूरत है पवित्रता की, तुमसे कह दिया करो कि तुम शौच करने के बाद हाथ ना धुला करो, खा लिया करो उसी हाथ से। भाई पवित्रता का ख्याल रखना पड़ेगा। आपका हाथ आपके गाल पे लग जाए आप नहीं धुलते, आपका हाथ आपके माथे पर लग जाए नहीं धुलते, आपका हाथ सिर पे लग जाए तो नहीं धुलते, पर आपका हाथ गुप्त अंगों पर लग जाए तो आपको धुलना पड़ता है। आपके ही शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जिन्हें छूने के बाद आपको ही हाथ धुलने का मन करता है कि हाथ गंदा हो गया। क्यों जी? तो हमारे शरीर पर ही यह भेद है या नहीं? मतलब शुद्धि अशुद्धि हमारे शरीर पर भी है, 24 घंटे रहती है। हाँ या ना? हमारे शरीर का ये नाभि के ऊपर का हिस्सा सदा शुद्ध रहता है। आप अपनी छाती को स्पर्श कर लीजिए, हाथ धुलने की जरूरत नहीं, गालों को, सिर को, कान को, यहां पर कहीं भी स्पर्श कर लीजिए, पर गुप्त अंगों को स्पर्श करेंगे तो हाथ धुलने की जरूरत है। पवित्रता यही है। तो फिर क्यों नहीं नहाते आप लोग? बिना नहाए घर में घूमते हैं, क्या बुद्धि होगी आपकी और आपके बच्चों की? 4 दिन से नहाओगे नहीं तो कैसे विचार होंगे आपके? ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बातें कभी किसी ने बताई नहीं। क्यों? क्योंकि ये बातें बताने में लोगों को लाज आती है, शर्म आती है। पर हम ही शर्म कर करके यदि शास्त्रों का ज्ञान अब तक नहीं पहुंचाएंगे तो पतन हो जाएगा। शास्त्र की बात सब तक पहुंचनी चाहिए, उचित ज्ञान सबको मिलना चाहिए। ज्ञान का अधिकार सबके लिए है, एक के लिए नहीं। तो जैसा खाओ अन्न वैसा बने, जोर से। मन जैसी राखो शुद्धि वैसी बने, और जैसा पियो पानी वैसी बोले, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। बहुत